ऋषभ भाई, एक बहुत ही ना डिफरेंट केस मेरे पास आया, कल रात को ही आया है। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। श्योर भाई। मैं ना बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं और काफ़ी सारी स्टोरीज सुनी है, बट कुछ स्टोरीज ऐसी होती है ना भाई, जो आपको फील होता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। यानी कि आप ऋषभ भाई सोचो कि आप 18-20 साल के हो गए हो, और जो जिन आपको अपनी लाइफ के बारे में जो भी आज तक पता था, आपकी लाइफ में आपको जो भी पता था, सब एक झूठ था। यानी कि आपको अपने पास्ट के बारे में कोई याद नहीं है, तो कैसा लगेगा भाई। भाई मैं तो एकदम ही वो हो जाऊंगा, शॉक्ड। और सोचो कि ऐसा सच में एक लड़की के साथ हुआ। उन्होंने आके कल रात को लगभग 2 घंटे हमारी बात हुई, उन्होंने पूरी अपनी स्टोरी बताई। मैं सुन के भाई पूरा मतलब मेरे गूज बम्स आ गए थे। वो स्टोरी मैं चाहता हूँ भाई शेयर करूँ आपके साथ में। एंड प्लीज़ आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम स्टोरी पर बढ़ते हैं। ये स्टोरी है स्मिता की। स्मिता नॉर्थ दिल्ली में कहीं रहती है, और वो अभी है लगभग 22 या 23 साल की। और ये इंसिडेंट ना उसके साथ बचपन से ही आ रहे हैं, बचपन से होते हुए आ रहे हैं। और इतने एक्सट्रीम केसेस हैं भाई, तो आप सोचोगे कि यार एक छोटी बच्ची के साथ में ऐसा सब कुछ हुआ है। वो बताती है कि बचपन से ना उसको एक सपना आता है। उस सपने में एक औरत है जो उसको गोद में लेके बैठी है, स्मिता को गोद में लेके बैठी है, और लोरी सुना रही है। और ये जो लोरी सुनाने का जो अंदाज है ना, लोरी पूरे ऐसा लगता है जहाँ पे वो कमरे में बैठी है गूंज रही है, एक एको आता है, वैसे लोरी सुनाई जा रही है। बड़ी ही प्यारी बट थोड़ी सी क्रीपी सी लगती है। जब भी ये सपना उसको आता, उसकी आंखें खुल जाती, और वो छोटी थी तो वो रोने लगती। ये सपना उसको आज तक भी आता है। जब तक वो अभी 22 साल की, जब वो 15-16 साल की थी, तब तक भी उसको वो सपना आता था। और वो ना काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से मिस्ट्री थी उसके लिए कि भाई ये सपना क्यों आता है उसको। एंड एक चीज़ और मैं ऐड करूँ इसमें कि उसकी ना मम्मी नहीं है। अच्छा। मतलब उसको नहीं पता, अपनी मम्मी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये वो सस्ता जो मैं कहता था कि आपको पता ही नहीं अपनी लाइफ के बारे में। स्मिता की मम्मी नहीं है। अब वो इस दुनिया में नहीं है या उनके साथ नहीं है, क्या है वो नहीं पता। उसने काफ़ी बार ट्राई किया अपने पापा से पूछने का कि पापा मम्मी कौन थी, क्या हुआ मम्मी को। बट उसके पापा ना उसके मम्मी के बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, और कुछ ना कुछ कह के ना वो बात को चेंज कर देते, टॉपिक बदल देते जब भी उनकी मम्मी के बारे में कुछ पूछती थी। अब वो रहते थे अपने पापा के साथ में, अपनी दादी के साथ में, यानी कि 3 ही फैमिली मेम्बर्स थे उनके घर पर। तो स्मिता के सपना बार बार आता था। और एक चीज़ और, जब स्मिता अपने 10th क्लास में थी, तो वो पहली अपने रिलेशनशिप में आई थी। तो जैसे वो आई, विद इन फ्यू डेज उसका रिलेशनशिप टूट गया। एंड उसने जब पूछा उनसे, जो भी उनका बॉयफ्रेंड था, तो वो बताता है कि भाई पता नहीं क्या हुआ, मेरे को ना बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, और एक लेडी आके मुझे बड़ा परेशान कर रही है सपने में आके। मुझे ऐसा लगता है कोई मेरा गला दबा रहा है, ये सब कर रहा है, और कहती है कि स्मिता को छोड़ दे, अच्छा। स्मिता को छोड़ दे। ये सब वो कहती है भाई प्लीज़ मुझे माफ़ करो, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ में। ये कह के उनके एक से दो तीन जो रिलेशन थे ना स्टार्टिंग के, सब ऐसे टूट गए। और एक लड़के के साथ तो भाई इतना बुरा हुआ, वो बता रही थी उसकी पूरी पीठ लाल कर दी। पता नहीं कैसे सुबह वो उठा और कह रहा भाई पूरी पीठ दर्द कर रही है। देखा तो भाई कहीं पर नीला है, कहीं पर लाल है, ऐसी पीठ कर रखी जैसे, और खरोचे भी थी। तो मतलब कि ऐसा लग रहा है उसको बुरी तरीके से पीटा गया है, और किसी जानवर ने उनको, जैसे बिल्ली होती है ना, खरोच देती है, ऐसा हुआ। लेकिन वो पता नहीं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो रात को सोया हूँ, कुछ सपने आए थे, और उठा तो देखा भाई ये सब मेरे साथ हो रखा है। और सेम सपना सब लड़कों को आता। ओके। और तो स्मिता ना काफ़ी ज़्यादा और भी ज़्यादा सोचने लगती कि यार कहीं वो जो औरत थी जो इनको सपने में दिख रही थी, कहीं वो ये तो लेडी नहीं जो मेरे सपनों में आती है, हमेशा मुझे लोरी सुनाती है गोद में बिठा के। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि शायद वो उनकी माँ हो, जो उनके सपनों में आती है। लेकिन आज तक उन्होंने अपनी मम्मी को नहीं देखा था भाई। उनके घर में बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है। मैं भी बहुत शौक रहा था कि यार ऐसे कैसे आपको अपनी मम्मी का फेस ही नहीं पता, एटलीस्ट कोई फ़ोटो तो होगी घर में। तो कहते नहीं, कोई फ़ोटो नहीं है। इवन जो हमारा राशन कार्ड है, उसमें मैंने देखा तो हमारी उसमें फैमिली फ़ोटो नहीं है। मतलब पुराने जो पहले राशन कार्ड आते थे ना, उसमें फ़ोटो पास वो लगाते थे, चिपकाते थे, तो उसमें नहीं है। और उसको बस अपनी मम्मी का नाम पता है। उसकी मम्मी का नाम है ज्योति शेखर।
तो उसको केवल नाम पता मम्मी के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस उसको सपने आते, सपने जब भी आते वो पूछते अपने घर वाले से, उसके घर वाले उस बात को टाल देते या फिर डांट कर कह देते कि तू मेरे से ये बात मत कर, तो अपने काम से काम रख, इस तरीके से कुछ कह देते। अपनी दादी से बात करती, दादी भी ज़्यादा कुछ बात करना पसंद नहीं करती, बट हाँ दादी को देख के लगता कि कुछ है जो वो छुपा रही हैं और वो नहीं चाहती कि स्मिता को पता लगे। अब स्मिता यार काफ़ी ना अकेली हो गई, मतलब खुद को कुछ चीज़ें हॉन्ट कर रही थी और हमेशा उसको फील होता था कि कोई ना उसके साथ है, उसके आसपास है। रात को पायल की आवाज़ सुनाई देना या फिर जो चूड़ी होती है ना, चूड़ियों की आवाज़ सुनना उसके लिए बहुत ही नॉर्मल हो गया था और वो लिटरली काफ़ी परेशान हो गए थे, यार ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है। और कोई ऐसा पर्सन उसको दिखाई नहीं दे रहा था अपने आसपास जो कि उसकी हेल्प कर सके, उसकी सुने। जो नए दोस्त बनते थे, मतलब कोई रिलेशन भी नहीं टिक पा रहा था, उनके साथ भी कुछ ना कुछ बुरा हो जाता। और धीरे धीरे ये चीज़ पूरे स्कूल में फेमस हो गई, पूरे जब कॉलेज में हुआ तो कॉलेज में भी सेम चीज़ हुई। तो उनके कुछ खास मतलब दोस्त थे लेकिन कोई बॉयफ्रेंड वगैरह वैसे कोई नहीं बन पाया। ओके। तो भाई एक तरीके से आप समझ सकते हो वो काफ़ी अकेला फील कर रही थी। तो ये बात है 4 साल पहले की। जब वो 18 साल की हुई और कॉलेज में जाना हुआ, तो कॉलेज के 1 साल बाद यानी सेकेंड ईयर में उनकी दोस्ती हुई थी, एक लड़की थी और एक लड़का था, दोस्ती हुई थी। उनके साथ उनकी एक ट्रिप बनने वाली थी, वो प्लान कर रहे थे कि चलो यार स्मिता कहीं घूम कर आते हैं। तो स्मिता सोचती है कि यार मैं पहली ट्रिप पे जा रही हूँ, इस पे शायद मेरे घर वाले भी अलो कर देंगे, तो मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि मेरे को अपनी मम्मी के बारे में कुछ पता लगे। ऐसा कुछ करती हूँ, मुझे पता तो लगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है, हुआ क्या है? हाँ। लेकिन उसको अपनी मम्मी के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा। ना उसको ये पता कि वो मतलब कि वो एक्चुअली में दिल्ली में ही रहते हैं, बचपन से उनके जो बैकग्राउंड वो दिल्ली का ही है, कहीं और का है। कोई इन्फॉर्मेशन उनकी मम्मी कहाँ रहती थी, कहाँ उनका गांव था, कहाँ पर, मतलब कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है मम्मी के बारे में। तो वो ना थोड़ा सा एक दिन कोइंसिडेंटली ऐसा होता है, कहीं पार्टी वगैरह में जा रहे होते हैं, इसके पापा और इस सबको जाना होता है। तो कुछ ऐसे कोइंसिडेंसेस बनते हैं कि घर पर कोई नहीं था। वो पहले तो अपने पापा की कुछ अलमारी वगैरह चेक करती कि कुछ मिल जाए शायद, लेकिन पापा की अलमारी में कुछ नहीं मिलता। फिर अपने स्टोर रूम जाते ही वहाँ पर ना एक संदूक रखी थी इनकी दादी की। तो दादी अक्सर उसको खोल के बैठा करती थी और कुछ ना कुछ अपने देख के सामान रख देती थी। अब यहाँ पर इनको एक पोस्ट कार्ड मिलता है, दादी की संदूक के पास जाते हैं, इनको खोल लेते हैं, चाबी तो पता थी कहाँ है। एक पोस्ट कार्ड मिलता है। पुराने लोग थोड़ा समझ पाएंगे पोस्ट कार्ड क्या होता है, चिट्ठी और पोस्ट कार्ड में फ़र्क होता है। एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिसमें एक नाम लिखा था जिसका लास्ट नेम शेखर था, अच्छा। और वहाँ पर एड्रेस था राजस्थान का, एक्चुअली जैसलमेर में कहीं का एड्रेस था। तो वो ऐसा सोचती हैं कि मेरी मम्मी का नाम भी ज्योति शेखर था, इन पर्सन का नाम भी लास्ट में शेखर है, तो हो सकता है मेरी मम्मी को ये जानते हों या कुछ ना कुछ रिलेशन हो। और यहाँ पे एड्रेस था जैसलमेर का। तो वो ऐसा सोचते हैं कि यार मैं अब डायरेक्टली पूछूंगी कि मैं जैसलमेर जाऊँ नहीं जाऊँ, तो शायद मेरी फैमिली वाले अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि मम्मी का नाम लेते ही वो बिदक जाते हैं। तो क्या प्लान करते हैं, अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि हम ना, पहली ट्रिप है, लोग पहाड़ों पे या गोवा वगैरह सब जाते हैं, हम ना जैसलमेर चलते हैं, वहाँ पे फोर्ट हैं, थोड़ा घूमेंगे, वहाँ पे थोड़ा रेगिस्तान भी है ना, तो वहाँ पर हम प्लान करते हैं। इसके दोस्त स्टार्टिंग में मना करते हैं बट लास्ट में इंसिस्ट करने पर मान जाते हैं, कह रहे हैं चल ठीक है, तू तू कह रही तेरी बात मान लेते, हम जैसलमेर चलते हैं। तो वो एड्रेस को लेके वो जैसलमेर के लिए निकल जाती है। और फिर उसके बाद ये बात है लगभग 2021 की, 21-22 की ऐसा कुछ है। तो जैसलमेर निकल जाते हैं। अब जैसलमेर जाके ना इसके चेहरे पे ना अलग ही एक्साइटमेंट थी भाई, मतलब कि इसको ऐसा लग रहा था कि अब फाइनली मुझे पता लगेगा मेरी लाइफ की मिस्टेक के बारे में, मेरी मम्मी के बारे में मुझे पता लगेगा। तो ये एक्साइटेड। अब दोस्त, इसके दोनों दोस्त सोच रहे कि यार ठीक है जैसलमेर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, हम भी एक्साइटेड है, बट पता नहीं क्यों इसकी आंखों में अलग ही चमक है ना। ये एक्साइटेड इसकी, क्योंकि इसके अलग ही प्लान थे। इनके दोस्तों को कोई आइडिया नहीं क्यों जैसलमेर लाई है हमें। तो जैसलमेर जाते हैं, फाइनली पहुंचते हैं। तो जब इनको चेक इन करना था, शाम को ये पहुँचे, तो चेक इन करना था, तो इसने एक होटल इनको सजेस्ट किया, और जो कि आउटस्कर्ट्स में था। ये एग्जैक्टली उन एरियाज़ में नहीं था जहाँ पर लोग अक्सर जाते हैं और स्टे करते हैं। तो उसके दोस्त कहते हैं कि यार यहाँ पर क्यों करें, क्योंकि हमें जहाँ जाना है जो मेन लोकेशन से उससे तो काफ़ी दूर है ये। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरी ट्रिप है, मैंने प्लान किया ना, तो मुझे पता है कहाँ का जाना है। यहाँ पास में एक गाँव है, उसमें बहुत सारी ऐसी हवेलियाँ हैं, कुछ फोर्ट्स हैं जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता और काफ़ी ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। तो वो भी थोड़े एक्साइटेड हो रहा, चल ठीक है तूने प्लान किया है सब कुछ तो तूने देखा ही होगा, चल तू कहती है तो मान लेते हैं। ठीक है। उस होटल में वो रूम ले लेते हैं।
फैमिली बैकग्राउंड इन सबका ही काफ़ी अच्छा था, मतलब एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, तो एक अच्छा खासा ये होटल लेते हैं। और जो होटल लेते हैं ना वो रूम काफ़ी बड़ा था, मतलब कैसा था कि आगे एक लिविंग एरिया टाइप था जहाँ सोफे थे, टेबल थे बैठने के लिए, है ना, और एक छोटी सी किचन थी और पीछे एक बेड था, ठीक है ना, पीछे बेडरूम था। ये उनका एरिया, मतलब एक जो उन्होंने रेंटल लिया था, होटल लिया था, वो है। अब तीनों ही काफ़ी थक जाते हैं, लेकिन वो स्मिता के कल अलग प्लान थे, तो स्मिता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और किसी भी तरीके से वो सुबह लेट नहीं होना चाहती थी। तो वो कहती है जाते ही कि देखो दोस्तों, मैं तो सोने जा रही हूँ। तो वो कहते हैं अरे अरे ऐसे कैसे, तुम थोड़ा रुको, थोड़ा बैठते हैं, बात करते, सोएंगे। तो कहते हैं नहीं नहीं, मैं सोने जा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई है। तो वो सोने के लिए बेडरूम चली जाती है। अब इनका जो वॉशरूम होता है ना भाई, वो बेडरूम के साथ में ही होता है। और ये दोनों कहते हैं कि ठीक है तुम सो जाओ, हम दोनों को अभी नींद नहीं आ रही, हम थोड़ा बात कर रहे हैं। तो ये बाहर जो लिविंग एरिया होता है उसी में होते हैं, सो जाते हैं। रात को मिडनाइट में इसके स्मिता की आँख खुलती है, शायद 2 या 3 बजे के आसपास। स्मिता की आँख खुलती है, अपना फ़ोन निकालती है, स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देती है। इसको एकदम से ना वॉशरूम से आवाज़ आती है। आवाज़ कैसी, जैसे भाई हमें जुकाम हो जाता है तो हम करते हैं ना ऐसे, हाँ, ऐसे नाक करके बह रही आवाज़ हो। आती है। हाँ, नाक बह रही है और वो उसको कोई संभाल रहा है, हाँ, ठीक है, समझ नाक को गया। संभाला जा रहा है, तो वो आवाज़ आती है। हम्म। फिर धीरे धीरे ना ये आवाज़ ना बढ़ जाती है। तो पहले उसको लगा कि इसकी जो दोस्त थी साथ में वो होगी, है ना, जुकाम हो गई होगी, भाई ट्रैवल करके आए हैं। तो फिर धीरे धीरे ना ये चीज़ बढ़ जाती है, यानी कि आवाज़ आती है अब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अब उसको ऐसा लगता है कि शायद से कोई रो रहा है, और ये बार बार आ रही थी बार आवाज़। बार आ रही है, और ये इतना शोर है कि इसके दोस्त है। अब ये सोचती है यार कि इसका कोई झगड़ा हुआ है, क्या हुआ है, क्या दिक्कत है, इससे पूछूं क्या, ये क्यों रो रही है, अभी तक तो बहुत खुश थे हम आए थे तब तक, तो एकदम से क्या हो गया। तो यही सब चीज़ें इसके दिमाग में चल रही होती है। सोचती है कि उसको डिस्टर्ब करूं, पूछूं, या इसके बाहर आने का वेट करूं। जब काफ़ी देर हो जाती है, लगभग 7-8 मिनट ये चीज़ें चलती हैं, तो सोचती है नहीं यार अब नहीं रुका जा रहा, एक काम करती हूँ, मैं ना इससे पूछती हूँ कि एक्चुअली बात क्या है। तो ये सोचती है कि सीधा दरवाज़ा नॉक करना सही नहीं रहेगा। ये क्या करती है, पहले उसको मोबाइल पे कॉल करती है, क्योंकि यूजुअली भाई आजकल लोग मोबाइल लेके जाते हैं वॉशरूम में, ठीक है, होते हैं काफ़ी लोग। तो ये मोबाइल पे कॉल करती है कि इनकेस अगर मोबाइल होगा तो ये समझ जाएगी कि मैं उठी हुई हूँ, वो मेरे से शेयर कर सकती है जो भी बात है, तो वो खुद समझ जाएगी और वो बाहर आ जाएगी। तो उसको मोबाइल पे कॉल करती है, और मोबाइल पे कॉल करती है ना, तो जो इसकी दोस्त होती है ना भाई, वो बाहर आती है। लेकिन वो कहाँ से आती है आपको पता है, जो लिविंग एरिया था ना, वहाँ से वो बेडरूम में एंटर करती है। वो भाई। ओ भाई ये चीज़ देख के ना भाई वो एकदम हक्की बक्की रह गई, क्या ये क्या हुआ, अच्छा, ये अगर बेडरूम से आई है तो बाथरूम में बाथरूम कौन में है। कौन है? हाँ, ऑफ कोर्स। और जैसे वो अंदर आई ना भाई, बाथरूम में से आवाज़ आनी बंद। हाँ। तो वो एकदम से कहती है कि तुम यहाँ थी, तुम बाथरूम में कौन है, तुम बाथरूम में नहीं थी, आवाज़ कैसे आ रही बाथरूम से। तो कहती हैं कैसी बात करें, हम दोनों तो बाहर हैं, बातचीत कर रहे हैं। हाँ। तो कहती नहीं नहीं, मेरे को ऐसे ऐसे आवाज़ आ रही थी। कहते हाँ वो मैं ही थी, वो बाहर, वो मेरे को थोड़ी जुकाम हो गई है तो मैं ही थी। कहते नहीं नहीं नहीं, मैं पूरी श्योर हूँ कि बाथरूम से ये आवाज़ आ रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा है, और मुझे पूरा पता है तेरी आवाज़ थी वो। तो कहते नहीं नहीं, कोई सपना वपना देखा होगा, नींदों में होगी। हाँ मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, बट ऑब्वियसली रो नहीं रहे थे, और जिस फ्रीक्वेंसी से तू बता रही है उस तरीके से नहीं कर रही थी, हम तो नॉर्मली बात कर रहे थे आराम से। तो कहती है, सोचती है, हालांकि उसको पूरी श्योरिटी है कि वो जगी हुई है, क्योंकि इंसान एक फ़ोन कर रहा है, सोच रहे इतना सब, इसका मतलब वो नींद में नहीं है नहीं भाई, है, है ना। हाँ। तो इस चीज़ को वो भूलते हुए कि चलो ठीक है यार, कुछ हो गया होगा, मेरा वहम होगा, है ना, तो वो छोड़ देते उस बात को। अब भाई सुबह हो जाती है, सुबह स्मिता उठती है, रात को जो हुआ था ना वो चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज किया। वो फिर से पूछती है क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही मेरे साथ में। कहता नहीं नहीं, तेरे दिमाग में कुछ बैठ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं, तो इससे पूछ ले, चाहे जो साथ में जो लड़का होता है उससे। कहता है अरे हम तो पूरी रात वहीं थे, ठीक है ना, भारी थे, हाँ इसने बताया कि तुम जो जो कहती ऐसा कुछ नहीं, मेरे साथ ही थी। तो कहते ठीक है यार, मेरा ही वहम हो, तुम दोनों कह रहे हो तो ठीक है, और प्रैंक भी कर रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं नहीं डर रही तुमसे, ऐसा कुछ कह देती है। अब अगले दिन सुबह होटल से ब्रेकफास्ट वगैरह करके वो निकल लेते हैं उस एड्रेस के लिए जो उसको पोस्ट कार्ड पर मिला था। अब वो उस एड्रेस पे जाती है, उस गांव में जाती है, तो उस गांव में जाके ना उसको पहले तो एड्रेस नहीं मिलता। वहाँ पर जाके वो जो नाम होता है, वो नाम जाके वो किसी से पूछते हैं कि यार ये इनका घर कहाँ है, क्योंकि गांव में ना लोग नाम से ज़्यादा जानते हैं, एग्जैक्टली एड्रेस
नहीं होता, हाउस नंबर वगैरह नहीं होता। वो कहते हैं अच्छा कहाँ जाना है, इनके यहाँ जाना है, तो वो चल जाते हैं। अब इसके पास तो बस वो नाम था और वो एड्रेस था, वो दिखाते हैं कि ये नाम है, ये एड्रेस है, कहाँ है। तो समझ जाते हैं कुछ लोग। कुछ लोग तो कहते हैं कि यार ये तो अभी नहीं रहते यहाँ पे, मतलब नहीं है, तो इनको बता देते हैं कि वहाँ पर इनका घर है। तो वहाँ पर जब जाती है और अपना नाम बता दे, तो कुछ जो बड़े बूढ़े होते हैं वो कहते हैं अरे तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम वही हो। तो इसको वहाँ पे जाके पता लगता है कि ये जो जो पर्सन जिसका नाम रखा था, पोस्ट कार्ड में जिसका नाम लिखा था, वो एक्चुअली में इसके मामा थे। अच्छा। और स्मिता यहाँ पर ही रहती थी जब बचपन में। इसको अच्छा। पता लगता है, लोग उससे पूछते हैं तुम इतनी बड़ी हो गई हो, सही है, तुम तो वो और ज़्यादा पूछती है अच्छा अच्छा और यहाँ पे कौन रहता था मेरे साथ में। कह रहे कि तुम आए थे, फिर पता नहीं एकदम से तुम लोग चले गए, तुम और तुम्हारे पापा एकदम से चले गए थे, जब से तुम्हारी मम्मी नहीं थी उसके बाद से तुम चले गए थे। तो अब उसको मम्मी का नाम याद आया, तो और पूछने की कोशिश करती कि क्या हुआ था मम्मी को, ये सब। तो वो ज़्यादा चीज़ें नहीं बता पाते, उनको नहीं पता था, उनको कहते पता नहीं उनकी डेथ हो गई थी और फिर उसके बाद में तुम लोग यहाँ चले गए थे। तो कहते ठीक है। तो वो उस एड्रेस पर पहुँच जाती है, वो उनको गाइड कर देता है कि वहाँ पर वो घर है। अब वो घर एक्चुअली में क्या है, वो एक छोटी सी हवेली था, छोटी सी हवेली है जो कि फ़िलहाल जाके देखती है खंडर है, यानी कि वहाँ पर अभी कोई नहीं रह रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे 10-12 साल से उसको देखा ही ना गया हो, कोई उसको उसकी मतलब केयर करने के लिए नहीं है। जैसे कुछ जो दीवारें हैं वो गिर गई हैं, घास उग गई है, छोटे छोटे पेड़ उसमें उग गए हैं, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और वहाँ पे कुछ गिरगिट होती हैं वो घूम रही है, ये सब चीज़ें, यानी कि पूरा खंडर है एक तरीके से, कोई नहीं रहता वहाँ पे। और जाके देखती है तो उसको वहाँ पे जाके ना अलग सी ही वाइब्स आती हैं भाई। उसको ऐसा लगता है कि इस जगह का ना कोई कनेक्शन है मेरे साथ में। उसको ऐसा फील होता है वहाँ पे एक स्पॉट को देखकर कि जो सपने में उनको जो सपना आता है लोरी वाला, उस सपने में यही जगह है, यहीं से वो खेलती हुई आती है अपनी माँ की गोद में, या जो वो लेडी थी उनकी गोद में, और उनको लोरी जो गूंज रही थी वो यहीं का वो एरिया है। तो उनको ये चीज़ मतलब एक तरीके से एक विज़न आता है, उनको दिखाई देता है। और उनकी आंखें ना भाई नम हो गई थी ये चीज़ सोचकर कि यार मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है। अब फाइनली वो अंदर जाती है और उसके दोस्त भी अंदर चल लेते हैं एक्सप्लोर करने, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो अपने दोस्तों को बताती है कि देखो यार सॉरी मैं आप लोगों को यहाँ पर लेके आई, एक्चुअली बात ये थी कि मुझे इस एड्रेस पे आना था और मेरे को अपने पास्ट के बारे में कुछ पता करना था, बस इसलिए। तो उसके दोस्त कहते हैं क्या यार स्मिता, यार तुमने हमारा टाइम वेस्ट करवा दिया, लेकिन चलो कोई नहीं, अब जैसलमेर आए हैं, आज तो आज का दिन तो तेरे चक्कर में ख़राब हो गया, बाकी 2-3 दिन हम पूरा भाई मस्त घूमेंगे। वो कह रहे हैं हाँ ठीक है कोई नहीं यार, सही है, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बातें। स्मिता वहाँ पर जाती है और वहाँ पर ढूंढने की कोशिश करती है, कुछ मिले, कोई सामान मिले, कोई सुराग मिले। तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, वहाँ पर कुछ पुराने बर्तन थे, कुछ लोहे के क्या कहते हैं संदूक टाइप छोटे छोटे कुछ होते हैं ना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी थी, कुछ बर्तन वगैरह और ये सब, ज़्यादा कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो भी लोग रहते थे वो खाली करके अपना मेन सामान ले गए और अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, या फिर वो सारा सामान अपना मतलब कि एक तरीके से टूट फूट गया है सब है। भाई घर की हालत, वो सामान कहाँ बचेगा, है ना। अबेंडेंट हो गया है। अबेंडेंट हो गया है पूरा इस तरीके से। अब वहाँ पर और अंदर जाती है, उसको ऑब्वियसली उसकी धड़कनें भाई तेज़ रहती हैं, इमोशनल भी होती है ना। और उसको ना वहाँ पे ना भाई एक कह सकते हैं एक लॉकेट मिलता है अच्छा। वहाँ पर, जो कि एकदम धूल से सना हुआ था। लॉकेट मिलता है उसको, वो जैसे ही उठाते हैं ना, उसको पता नहीं क्यों ऐसा एक फील आता है कि यार मैं इस लॉकेट को ना अपने साथ ले चलती हूँ। अच्छा। उसको ऐसा लगता है कि ये लॉकेट मेरी माँ का है या मेरी माँ से रिलेटेड कुछ है, तो इसको अगर मैं साथ रखूँगी तो मैं अपनी माँ के और करीब जा पाऊँगी या फिर वो मेरे साथ रहेंगे। उनको ऐसा फील होता है, मतलब वो इमोशनल हो गए उस लॉकेट को वो साथ ले आते हैं। वो लॉकेट मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास रखा है वो, वही उन्होंने पोर्टल से भेजा है जो सबूत मैंने बताया था। तो वो लॉकेट वो साथ लेके आ जाती है। वो लॉकेट क्या था वही बता दूं। जो लॉकेट था ना उस पे भगवान जगन्नाथ जी बने हुए थे। अच्छा। ठीक है, वो वैसा वो लॉकेट था, मैं बता देता हूँ। तो लॉकेट को ले आती है। अब उस रात को क्या होता है उसके साथ में, उस रात को वो प्लान करती है कि यार मैं ना एक बार और जाऊंगी वहाँ पर और कुछ ना कुछ बहाना बना कर ना इनको भेज दूंगी, इन लोगों को जहाँ भी जाना है जाओ, और मैं वापस से उस जगह पर जाऊंगी। मेरा मन नहीं भरा, मैं वहाँ पे और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ अपने बारे में, अपने मम्मी के बारे में, पास्ट के बारे में, खुद के पास्ट के बारे में बहुत कुछ जानना मैं चाहती हूँ। तो वो सुबह उठते ही रात को सब कुछ प्लान कर लेती है। सुबह उठते ही वो कहती है कि
अपने दोस्तों को, यार मेरे को ना थोड़ा सही नहीं लग रहा है, फीवर सा लग रहा है, पेट में भी दर्द है, एक काम करो तुम लोग जाओ, तुम लोग अपना टाइम ख़राब मत करो, तुम लोग घूम फिर के आओ जहाँ भी हो, मैं यहीं हूँ। ये चीज़ वो कहती है, लेकिन वो दोस्त ना नहीं मानते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम सब समझ रहे हैं, कोई बीमार नहीं है तू, और तुझे हमारे साथ ही चलना पड़ेगा, नहीं तो हम भी यहीं रुकेंगे, अच्छा। ऐसे कहते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि भाई ये चाल उसकी नहीं नहीं चलने वाली। चलेगी, हाँ। तो ऐसे करके वो उस घर में वापस से नहीं जा पाती है, यानी कि उसके और जो क्वेश्चंस थे वो सब पूरे नहीं हो पाते, उनके जवाब नहीं मिल पाते हैं। लेकिन इस बार ना उसको एटलीस्ट अपने मामा का नाम पता था, वो घर पता था, और थोड़ी सी कुछ स्टोरी पता थी कि वो वहाँ पर जाके बचपन उसका बीता है। ये सब कुछ चीज़ें पता थी, लेकिन मेन क्वेश्चन तो रह ही गया ना एक्चुअली क्या हुआ और कैसे अपनी मम्मी से अलग हुई, मतलब जो भी उसकी मम्मी के बारे में चीज़ें हैं वो सब उसको नहीं पता था। नहीं तो वो पता चाहती अभी थी कि तक, अब तो जाके मैं दादी से डायरेक्टली पूछ लूँगी, क्योंकि अब तो मेरे पास सबूत है, अब तो उनको बताना पड़ेगा, ऐसे करके। हाँ, एक चीज़ और, वो जब घर वाले वहाँ पे जाती है ना, तो आस पड़ोस के लोगों से पूछती है, जब वो कहते हैं ना कि तू उनकी बेटी है, वो बताते हैं कि तू यहाँ रहती है, तो पूछती है उन लोगों से कि मेरी माँ कैसी दिखती थी। तो बताते हैं कि तुम्हारी माँ बड़ी सुंदर थी, एकदम तुम्हारी जैसी ही दिखती थी, लंबे लंबे बाल थे, यहाँ पर एक बड़ी मोटी वाली जो टीका होता है या बिंदी होती है ना, वो लगाती थी, और थोड़ी सी बड़ी आंखें थी उनकी, काफ़ी सुंदर थी। तो जो ये करेक्टर्स हैं ना भाई, करेक्टरिस्टिक्स, ये फीचर्स उस लेडी से मिलते थे जो इनके सपने में आती थी। तो यहाँ से वो 100% श्योर हो गई थी कि जो सपने में आती है वो इनकी माँ ही है। ओके। बट स्टिल क्वेश्चन तो अभी भी है। इन सब इन्फॉर्मेशन के साथ में वो वापस आती है और अपने घर पे जाके बता देती है, मैं जैसलमेर गई थी, मैं मनाली वगैरह नहीं गई, हमारे बीच में प्लान चेंज हो गया। ये चीज़ सुन के बाद उनके पापा को जो गुस्सा आता है, उसके पापा को भी गुस्सा आया, उसकी दादी को भी बुरा लगा कि यार हमसे बिना बताए उसने ये किया, है ना, हमें बताती, मतलब बताती शायद वो जान नहीं देते, लेकिन स्टिल उनको बुरा लगा। उसके पापा ने काफ़ी दिन तक उनसे बात नहीं की। उन्होंने कहा कि भाई मैं तू मेरे से बात मत कर, है ना, और तुझे हमारे पर विश्वास नहीं है क्या, तू ये सब चीज़ें जानने के लिए चली गई। अब लेकिन उसकी जो दादी थी ना भाई, वो अब थोड़ी सी इमोशनल हो गई कि यार अब तो इनको सब सच बता ही देती हूँ कि एग्जैक्टली बात क्या है, क्या चीज़ें हैं, मतलब अब तो बड़ी हो गई है, कब तक हम छिपा के रखेंगे। तो इनके पापा तो भाई अपने बिजनेस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं, ठीक है ना, और उनसे कोई बातचीत वगैरह नहीं करते, मतलब गुस्से में, ठीक है, ताकि उनको गिल्ट हो, उनको पता लगे कि उन्होंने क्या किया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में वो ना करे ऐसा। दादी क्या बताती हैं सुनो। अब यहाँ पे एक चीज़ और उनको पता लगती है, उनकी दादी बताती हैं कि स्मिता, तुम्हारा ना एक बड़ा भाई हुआ करता था, उसका नाम था अर्जुन, अच्छा। और वो जब 8 साल का था ना तो उसकी डेथ हो गई थी। कैसे हुई ये आज भी एक मिस्ट्री है, उनको नहीं पता, बस बीमार हुआ, एक ही दिन उसको बुखार हुआ और वो ख़त्म हो गया, एक ही दिन में वो डेड हो गया। उनको नहीं पता कि भाई ऐसा क्या हुआ एग्जैक्टली, बुखार से कोई इतनी जल्दी नहीं मरता है ना भाई। तो ये एक मिस्ट्री थी। उनके जो भाई था, बड़ा भाई, उसकी डेथ हो गई थी, और उसके पास भी कोई मेमोरी नहीं है। वो शायद तब 2 साल की थी, 2 या 3 साल की, तब की ये बातें हैं जब उनके बड़ा भाई की डेथ हुई। और वो दादी बताते हैं कि जो उनकी मम्मी थी ना, वो अपने जो उसके बड़ा भाई था अर्जुन से बहुत प्यार करती थी, मतलब एकदम एक्सट्रीम प्यार। एक तो वो पहला बच्चा था, तो ये भी एक रीज़न था कि बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अर्जुन से। अर्जुन को कहीं भी बाहर अकेले नहीं जाने देती थी, है ना। अर्जुन बहुत शरारती हुआ करता था, तो खाने के लिए उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी, तो ये सब चीज़ें हुआ करती थी। तो जैसे अर्जुन की डेथ होती है तो उसकी माँ खुद को संभाल नहीं पाई, उसके मेंटली थोड़ा सा वो सिक हो गई थी, मेंटली काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे ऐसे वो प्रिटेंड करती थी जैसे अर्जुन अभी भी उनके साथ हो। साथ ही है। वो हमें कहती थी कि देखो ना, ये अर्जुन खाना नहीं खा रहा है, पूरे दिन से बाहर घूम रहा है, बाहर खेल रहा है बस, इसका इसका चेहरा देखो कैसा हो गया है, हाँ। बीमार सा हो गया है। ये सब बातें वो करती रहती थी। तो उनको समझ में आया कि यार ये तो एक्सट्रीम हो रहा है, ये कहीं पागल ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। तो और इसी चक्कर में ना वो स्मिता के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाई। स्मिता तब छोटी थी, अच्छा। 2.5-3 साल की ही थी, हाँ, स्मिता भी छोटी थी, उनको भी भाई मतलब माँ से जो एक केयर होती है ना वो मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रही थी। वो बस अर्जुन के पीछे ही रहती थी, ऐसे प्रिटेंड करती थी अर्जुन को जैसे तैयार कर रही है, नहला रही है, ये सब चीज़ें वो करती थी। उनको समझ में आता है कि भाई अब इट्स अ टाइम टू कंसल्ट द डॉक्टर। एक साइकोलॉजिस्ट से वो मिलते हैं, और साइकोलॉजिस्ट उनको कहते हैं कुछ मेडिकेशन वगैरह होते हैं, वो कहते हैं कि ओनली मेडिकेशन से कुछ नहीं होगा,
आप इनको ना थोड़े से किसी दूसरी जगह पर लेके जाइए। ये जो घर है ना, ये घर अर्जुन की यादों से भरा हुआ है। जब तक ये सही नहीं हो जाती, ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेती कि अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं है और नहीं आने वाला, तब तक ये शायद सही नहीं होंगी। तो काफ़ी देर सोचने के बाद में इसके पापा प्लान करते हैं कि सबसे बेस्ट जगह होगी कि हम इसके मायके चलते हैं, यानी कि जैसलमेर। हाँ जैसे ठीक है, तो अब वो प्लान करते हैं कि वो खुद, स्मिता और ज्योति, ज्योति स्मिता की मम्मी का नाम था, ये तीनों चले जाते हैं जैसलमेर। ठीक है, कुछ 1 महीने के लिए अपने बिजनेस से थोड़ा सा वहीं से मैनेज करते हैं, ओवन दी कॉल वगैरह। ठीक है, तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं ये सोचकर कि यहाँ पर उसका बचपन बीता है, यहाँ पर वो लगभग गांव में सभी लोगों को जानती है, और तो यहाँ पर शायद ये जल्दी रिकवर करेगी, इंस्टेड ऑफ हम कहीं और पर शिफ्ट कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी हम ही लोग हैं, तो शायद वहाँ पर इतना फ़र्क ना पड़े। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी ये सजेस्ट करते हैं कि हाँ बेस्ट है आप इनको इनके मायके ले जाइए और आप भी इनके साथ रहिए ताकि ध्यान रख पाओ। तो वो लोग वहाँ पर शिफ्ट होते हैं और वहाँ पे जाके कुछ ही दिन में ना वो ऐसा नोटिस करते हैं उनके पापा कि जो ज्योति है वो थोड़ा सा बेटर बिहेव कर रही है, यानी कि वो वहाँ पे गांव में घूमती रहती, लोगों से मिलती है ना, और वो जो एक्टिविटीज़ होती है ना कि अर्जुन के बारे में बात करना, वो ये कर रहा वो कर रहा, वो थोड़ी थोड़ी कम हो गई थी। अब अर्जुन की बात करना उन्होंने कम कर दिया था, और उन्होंने ना एक नई हॉबी उन्होंने चूज़ की थी, वो लिखती थी। लिखती क्या थी, वो जर्नल लिखती थी, यानी कि अपनी डायरी लिखती थी, है ना। उसने, अब उनको भी अच्छा लगा कि चलो अच्छा है, ये अपना ध्यान भटका रही है, नया कुछ ट्राई कर रही है, तो उनको भी अच्छा लगा, और उनको फाइनली जो इम्प्रूवमेंट होती है ना वो दिखाई दिया। ठीक है, तो लगभग 1 महीना वो रहते हैं, वो अपनी डायरी लिखती हैं और वो वहाँ पर ये सब चीज़ें मतलब करती हैं। उनके पापा को अच्छा लगता है। फिर उसके पापा सोचते हैं कि अब ना हमें वापस चलना चाहिए, अब ये सही हो गई है, बेटर फील कर रही है। तो वहाँ पर ना उनको जैसे ही कहते हैं कि चलो ना अब ना वापस चलते हैं ऐसे करके, तो जैसे ही वापस जाने की बात होती है ना भाई, तो वो एकदम से ना गुस्से में आ जाती है। अच्छा गुस्से में आ जाती है, रोने लग जाती है, वो कहती है कि नहीं नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है, और ऐसा मतलब इतने बुरे तरीके से रोती है और गुस्सा करती है कि उसके पापा समझ जाते हैं कि भाई अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। उसके पापा कहते हैं हाँ ठीक है हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं हैं, हम यहीं रहेंगे आपसे, ये उनको बोल देते हैं। तो इस बात से वो थोड़ा सा नॉर्मल होती है और फिर वो वहीं पर रुक जाते हैं। अब उनकी मम्मी, जैसे उसके पापा उनको कहते थे, अपनी वाइफ से अपने मजाक करते थे कि अरे तुम अपनी डायरी से दिखाओ कभी, लेकिन वो कहते थे नहीं नहीं गंदी बात होती है कि किसी को अपनी डायरी नहीं दिखानी चाहिए, और आप भी पीछे से मत पढ़ना। तो वो कहते हैं अरे ठीक है नहीं पढ़ूंगा। इस तरीके से हंसी मजाक थोड़ा सा चलता था। उनको भी अच्छा लग रहा था, चलो यार इनको कोई एक नया दोस्त मिला है, एक डायरी उसमें वो लगी हुई है। अब एक दिन पता नहीं क्या होता है, हाँ इसमें एक चीज़ और कि वो ना गांव में घूमती रहती थी, जाती रहती थी खुद से अकेले ही। अब उनके पापा को भी इतना इशू नहीं होता था क्योंकि यहाँ पे उनका बचपन बीता है, सब लोग जानती है इस जगह को, उनसे बेटर वो उसको पता है। तो वो जा सकती है, वो मंदिर जाती थी और ये सब चीज़ें जाती थी, तो जाती रहती थी। कोई मेला पास में लग रहा है तो वहाँ चली गई, ये सब चीज़ें वो करती थी। तो उसके पापा को पता नहीं क्या ही दिमाग में आता है, आउट ऑफ नोवेयर वो एक बार ना जब वो नहीं होती उसकी डायरी उठा लेते हैं और उसकी डायरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं डे 1 से। अच्छा डे 1 पे काफ़ी नॉर्मल बातें थी। वो लिखती है कि स्मिता के बारे में लिखती है कि स्मिता बड़ी हो रही है या एकदम मेरे पे गई है। गांव वाले कहते हैं कि मैं भी पहले ऐसी दिखती थी। ये सब चीज़ें लिखती है तो उनको काफ़ी, उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है पढ़ते हुए। ठीक है, अब डे 2 पे जाते हैं तो वहाँ पर अर्जुन के बारे में कुछ बातें लिखी होती है कि अर्जुन के साथ अच्छा नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ, अर्जुन को ले लिया, भगवान नहीं होते हैं, इस तरह की कुछ बातें लिखी गई। तो समझते हैं कि शायद वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर रही है। अब आगे चल के ना जब वो पढ़ते जाते हैं तो उनको पता लगता है एक इंसान का, एक पर्सन का जिक्र आता है जिसका नाम है प्रशांत। ओके वो लिखते हैं कि आज मैं प्रशांत से मिली और प्रशांत काफ़ी अच्छा है, प्रशांत मेरी काफ़ी मदद कर रहा है। ये चीज़ उन्होंने लिखी। क्या मदद कर रहा है ये नहीं पता। आगे और पढ़ते हैं, उनको पता लगता है, वहाँ लिखा है कि प्रशांत ने मुझे वादा किया है, प्रशांत मुझे अर्जुन से मिलाएगा। अर्जुन के बड़े भाई का नाम था। अब ये चीज़ पढ़ते हैं, कहते हैं ये क्या लिखा है। तो वो सोचते हैं यार प्रशांत बड़ा तेज़ बंदा लग रहा है, ये उनको इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं कि मैं अर्जुन से मिलाऊंगा, ये करूँगा बोलूँगा।
आगे वो पढ़ते जाते हैं तो उनको पता लगता है कि प्रशांत और वो कुछ क्रिया वगैरह कर रहे हैं, कोई रिचुअल कर रहे हैं। और उसमें आगे चल के लिखा हुआ है कि प्रशांत ने कहा है कि अर्जुन को पाना है तो स्मिता को खोना पड़ेगा। अरे भाई। तो ये चीज़ पढ़ के ना भाई, उनको पहले तो डायरी पढ़ के ये समझ में आता है कि ये बस एक्ट कर रही है कि ये अर्जुन को भूल गई है। ये भूली नहीं है, ये अर्जुन यहाँ पे ज़्यादा खुश इसलिए है क्योंकि यहाँ पे उसको होप है कि अर्जुन उसे वापस मिलेगा। और प्रशांत जो भी है, प्रशांत इसका ब्रेन वॉश कर रहा है, इसके इस मेंटलिटी का, इस मेंटल सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहा है, ऐसा कुछ उसमें लिखा होता पड़ता है। लेकिन वो ये बात समझ जाता है कि इन सब के बीच में ना स्मिता की जान खतरे में है। अब स्मिता यार 2.5-3 साल की लड़की है, बच्ची है, उसको क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसमें जब ये चीज़ वो पढ़ता है ना कि स्मिता को खोना पड़ेगा अर्जुन को पाने के लिए, तो ये वो समझ जाता है कि यार स्मिता की जान खतरे में है। उसके ये पढ़ने के 1-2 दिन बाद ही वो उसके जो बिहेवियर्स है ना उसको नोटिस करने लगता है। एकदम नॉर्मल बिहेव करती है, ठीक है ना, और स्मिता से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है वो, है ना, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने लगी है। लेकिन उनको पता है कि ये एक्ट कर रही है या फिर पता नहीं क्या बात है, इतना एकदम से इतना प्यार कैसे आ गया स्मिता के ऊपर। तो इन चीज़ों को नोटिस करते लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। वो बस वेट करते हैं कि मैं इसको रंगे हाथे पकड़ूं या फिर एग्जैक्टली मैं बात क्या है वो पता करूं। एक रात को अराउंड मिडनाइट वो नोटिस करते हैं कि स्मिता घर पर नहीं है और ज्योति भी नहीं है। वो यहाँ वहाँ देखते हैं, उनको दिखता है कि वो घर से अभी बाहर निकले हैं। वो उनका पीछा करते हैं और पीछा करते करते उनको पता लगता है कि स्मिता को लेके ज्योति एक बावली होती है, बावड़ी या बावली जो कहते हैं, मतलब एक कुएं टाइप में होती है, इंग्लिश में समझो, लोग समझदार होंगे, जो जिसको ना पानी इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता है, स्टोरेज के लिए, स्टोरेज टैंक टाइप है ना, तो वो होती है, उसमें तो हमेशा कुछ ना कुछ पानी होता ही है। वहाँ पर लेके जाती है और उनको ना ऐसी वाइब्स आ रही होती हैं कि यार कुछ सही नहीं हो रहा है, ये स्मिता के साथ कुछ करने वाली है। क्योंकि उसकी खुद की माँ, हाँ उसकी खुद की माँ, वो उनके पीछे पीछे जाते हैं, उनका पीछा करते हैं और देखते हैं कि ज्योति जो है ना स्मिता को धीरे धीरे, ज्योति चिल्ला रही, स्मिता चिल्ला रही है और ज्योति स्मिता को धीरे धीरे करके पानी में से डुबोने की कोशिश कर रही है भाई। और वो ये चीज़ देख के वो भाग के आते हैं, जो स्मिता को पहले एक हाथ से पकड़ के बाहर ऐसे करते हैं और उसको ऐसे पकड़ के एक थप्पड़ लगाते हैं भाई, बड़ा जोर का। अच्छा। अब स्मिता जो पीछे जाके गिर जाती है, हाँ, वो रोने लगती है। उसको नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है। 3 साल की बच्ची है वो। हाँ बच्ची है भाई, उसको क्या समझ में आ रहा है। तो वो रोने लगती है और जो उसकी मम्मी को थप्पड़ मारते हैं भाई, वो भी थोड़ा सा पीछे 2-4 कदम पीछे हो जाती है। उसके बाद में उसकी मम्मी उसके पापा को ऐसा धक्का देती है कि भाई वो 10 फीट पीछे जाके गिरते हैं। अच्छा। वो ये चीज़ वो देख के वो 2 सेकंड के लिए तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हुआ क्या आखिर में, मतलब इसमें इतनी पावर कहाँ से आ गई। ये देखते हैं कि उनकी आंखें एकदम लाल भाई, एकदम खौफ, एकदम गुस्से में जैसे उबल रही हूँ कि इन्होंने पता नहीं क्या गलती कर दी ऐसी कि भाई अब तो ये इनकी शायद जान भी ले लेगी। ऐसा वो कर रही, इतनी ज़्यादा पावर उनमें दिख रही है, तो वो उनको नहीं संभाल पाए। तो वो बस उनको धक्का देके, उनको पता लगे भाई मैं इससे नहीं लड़ पाऊंगा, अभी कुछ ना कुछ अलग ही चक्कर चल रहा है यहाँ पे। वो कैसे भी करके उसको धक्का वक्का दे के स्मिता को गोद में उठा के वो भाग लेते हैं। भागते हैं थोड़ा सा गांव में, जैसे घुस के मामा को और गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करके उस बावली के पास पहुंच जाते हैं। हाँ। वहाँ पर जाके देखते हैं कि वहाँ पर ज्योति नहीं है। वो आसपास थोड़ा घूम घूम के देखते हैं और उनको ऐसा, फिर पानी में जाते हैं और उनको पता लगता है कि इस ज्योति जो है ना वो पानी में है, वो एक तरीके से डूब गई है, मर गई है और इस दुनिया में नहीं है अभी। अब ऑब्वियसली वहाँ पे पूरा माहौल चेंज हो गया कि यार पहले तो इसने स्मिता को मारने की कोशिश की, अब ये खुद ही मतलब कुछ तरीके से अभी सुसाइड किया, किसी और ने इसको धक्का दिया। क्या हुआ एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता ना एग्जैक्टली उस टाइम बावली पे कौन कौन प्रेजेंट था। वो तो बस गए थे, टाइम पे पहुँचे और ये सब चीज़ हो गए, वो भाग के आ गए। उनको नहीं पता कि एक्चुअली में क्या हुआ वहाँ पर। लेकिन अभी इस दुनिया में ज्योति नहीं थी। अब स्मिता छोटी सी बच्ची, उसको नहीं पता कि भाई उसने अपनी माँ को खो दिया, ये सब चीज़ें हैं। अब वहाँ पर भाई अब डेथ हो गई तो बॉडी को लाते हैं, जो भी क्रियाक्रम वगैरह होता है वो सब चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं उसके बाद में उसके पापा ने एक FIR करवाते हैं प्रशांत के नाम की। पहले तो प्रशांत का बारे में पूछते हैं आसपास गांव में, किसी को नहीं पता होता कि प्रशांत कौन है, कहाँ पर रहता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और उस डायरी में भी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि प्रशांत से कहाँ मिला, कहाँ रहता है, कोई इन्फॉर्मेशन उस डायरी में नहीं होती है। वो जाके पुलिस में FIR करवा देता है
पुलिस में जाके एफआईआर करवाई कि भाई ये कोई प्रशांत नाम का है, इसने मेरी वाइफ को मतलब मेरी बेटी को मारने की कोशिश की, मेरी वाइफ को मार दिया। वो एक तरीके से मर्डर केस करवाता है कि देखो एज अ प्रूफ अटेम्प्ट टू मर्डर। और अटेम्प्ट टू मर्डर स्मिता का और ज्योति का तो भाई हो ही गया, वो तो नहीं रही इस दुनिया में, तो इस नाम से वो एफआईआर करवाता है। अब एज अ प्रूफ वो जो डायरी में जो लिखा होता है ना, वो एज अ प्रूफ उनको दिखाता है पुलिस को। अब पुलिस को एफआईआर नोट करनी पड़ती है क्योंकि खुद जाने से पहले ज्योति ने लिखा है ये सब कि प्रशांत उनको अपने बेटे से मिलाएगा और स्मिता को खोना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। तो लिख लेते हैं, वो एफआईआर लिख लेते हैं। अब उसके बाद में एफआईआर का तो पता नहीं क्या होता है क्या नहीं, बट उनके पापा को लगता है कि जो स्मिता के लिए ना ये जगह अब थोड़ी सही नहीं है, अब इनको मैं वापस लेके चलता हूँ वहाँ पर अपने दिल्ली, वहीं चलते हैं और बस। अब यहाँ पर वो क्या करते हैं, जो स्मिता थी वो छोटी थी, वो धीरे धीरे करके अपनी मम्मी के बारे में चीज़ें भूलती गई, है ना, ये सब यादें धीरे धीरे वाइफ हो गई। और वो लोग भी कोशिश करते हैं, उसके पापा और उसकी दादी और ये सब भी, वो उसके मामा को भी कहते हैं कि देखो हमें ना अभी आपसे कोई कनेक्शन नहीं रखना, हम नहीं चाहते कि स्मिता के ऊपर अब उसकी माँ का कुछ भी चीज़ आए या वो उनको याद रखे या स्मिता को किसी भी तरीके से पता लगे कि खुद इनकी माँ इनको मारना चाहती थी। वो नहीं चाहते थे कि कुछ भी ऐसा हो। उसके मामा भी समझते हैं इस बात को, तो उसके मामा भी कहते हैं कि हाँ यार देखो मेरी बहन की गलती थी यहाँ पे, हम समझते हैं, हम अभी मतलब आपको कभी कांटेक्ट नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। तो इस तरीके से कोई भी कनेक्शन अब जैसलमेर से उनका नहीं होता है। वो भी पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसा कनेक्शन ना हो, स्मिता के सामने कोई भी बात ना आए, स्मिता को ना पता लगे उनकी माँ के बारे में कि उनकी माँ ने ऐसा ऐसा कुछ ट्राई किया। और इसी चक्कर में कोई फ़ोटो वोटो कुछ नहीं होती है। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से अपनी माँ के बारे में कुछ भी जाने। बस ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं था कि वो कब तक छुपा के रखते इस बात को। ठीक है, जितना हो सकता था उन्होंने किया। अब ये सब बातें उनकी दादी उनको बता दी थी कि ऐसे ऐसे हुआ। अब यहाँ पर स्मिता को ना बहुत बुरा लगा और काफ़ी ज़्यादा खुश हुई इस चीज़ को लेके कि यार मेरे जो पापा थे, मेरी दादी थी, मैं बेफालतू में इन पे चिल्ला रही थी, ये तो मेरे अच्छे के लिए, ताकि मेरे को बुरा ना लगे कि मेरी माँ ऐसी थी, मेरी मम्मी ने ये ट्राई किया, इसलिए इस बात को छुपा रहे थे। मैं ही कितना अच्छा होता अगर ये बात मेरे को पता ही ना होती, तो शायद मैं आज अपनी मम्मी के बारे में बुरा नहीं सोचती, है ना। इससे अच्छा तो वही था कि मैं एक सस्पेंस में रहती। तो ऐसे कर करके वो अपने पापा, अब समझ में आता है कि उसके पापा क्यों उससे गुस्सा हैं और ये सब करके, तो पापा को बताए थे, पापा देखो मुझे ना सब पता लग गया, आई एम रियली सॉरी, मुझसे सच में गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ भी मैं नहीं करूँगी। ये सब चीज़ें वो कह देती है और थोड़ी सी उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है। लेकिन भाई कुछ दिन के बाद ना स्मिता को लगता है कि अभी तो उसने एक साइड की कहानी सुनी है। हाँ। ना वो अपने मामा से मिली, ना उन्होंने गांव वालों से ये स्टोरी सुनी, गांव वालों ने ये स्टोरी तो नहीं बताई उनको। ये स्टोरी केवल अपनी दादी से और वेरीफाई हुआ अपने पापा से। दादी और पापा यानी एक पक्ष की कहानी सुनी है। तो उनको लगता है कि यार हो सकता है कि दूसरी साइड की भी कोई बात हो जो मुझे पता ही ना हो। तो दूसरे पक्ष की स्टोरी जानने के लिए वो सोचते हैं कि वापस से चलते हैं और अगर ये स्टोरी सच होगी जो उन्होंने, उसकी दादी ने उसके पापा ने बताई, और इन्होंने एफआईआर का नाम लिया, तो जरूर उस पुलिस स्टेशन में एफआईआर होगी। अगर नहीं हुई तो इसका मतलब ये लोग मेरे को झूठ बोल रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं, कुछ अभी भी है जो ये मुझे नहीं बताना चाहते। वापस से प्लान करती है और इस बार कहती है मन मन में कि अगर वो सच है तो, लेकिन इस बार भी अपने मम्मी पापा को नहीं, मतलब अपने पापा को और दादी को नहीं बताऊंगी, है ना। तो वो ऐसे प्लान करके वो चली जाती है वापस से उसी जगह पर। तो वहाँ पे जाके ये सब नाम बताती है और पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। वहाँ पर पता करती है तो उसे पता लगता है कि हाँ, उसके मम्मी के नाम से, उसके पापा के नाम से एक एफआईआर है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि कोई प्रशांत नाम का कोई पर्सन है जिन्होंने इनको ब्रेन वॉश किया या फिर वो क्या कहते हैं, बढ़ावा दिया, एनकरेज किया तो अटेम्प्ट मर्डर ऑन हर डॉटर, और खुद की जान भी उन्होंने दे दी प्रशांत के चक्कर में। तो यहाँ पर ये चीज़ तो उनको वेरीफाई हो गई थी कि यार जो दादी ने जो स्टोरी बताई वो स्टोरी तो सच है, ठीक है ना, यानी कि सच में ऐसा हुआ। तो प्रशांत नाम का कोई सच में कोई था पर्सन जिसके कहने पर ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ। बट यहाँ पर ना उन्होंने सोचा कि इनके पास कोई ना कोई प्रूफ होगा इन सब चीज़ों का, तो वो पूछते कि एविडेंसेस में क्या क्या है आपके पास में, थोड़े से पैसे वैसे खिलाते हैं वहाँ पे। तो उनके पास भी वो फाइल बस रखी ही थी। तो कहते हैं कि एक डायरी है जो तुम्हारी माँ की है, एविडेंस के उसमें ज्योति की है। तो
वो उसको ज्योति की जो डायरी होती है यानी उसकी मम्मी की डायरी वो उसको दे देते, लेकिन कहते हैं कि यहीं पर रह के आपको पढ़ना है, जो भी करना है करो, यहाँ से बाहर ये डायरी नहीं जा सकती वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। अब वो वहीं खड़े होके 2 से 3 घंटे वहीं बैठ जाती है और वो डायरी पढ़ना स्टार्ट करती है। वही सब चीज़ें पढ़ती है, स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा लगता है अपनी माँ के बारे में पढ़ के। उसकी माँ स्मिता की बातें कर रही हैं कि यार मेरी माँ मेरे से कितना प्यार करती थी, कितना अच्छा अच्छा लिखा है मेरे बारे में, ये सब चीज़ें पढ़ती है। फिर बाद में अर्जुन का जिक्र आता है, उसको वापस से ध्यान आता है कि यार मेरा कोई भाई हुआ करता था, अगर आज वो सच में ज़िंदा होता तो अपनी लाइफ कितनी अलग होती, मेरे पास भी कोई और पर्सन होता जिससे वो अपनी बातें शेयर कर पाती, लड़ झगड़ पाती। तो वो अपने दोस्तों को देखते हैं ना भाई, तो भाई बहन का जो प्यार होता है वो सब होता, उसको भी बुरा लगता। एक तरीके से पूरी तरह से डूब जाती उस डायरी में। और आगे चल के वही प्रशांत का किस्सा आता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें थी जो उसको नहीं पता थी। प्रशांत का किस्सा आता है तो यहाँ पर आके उसको पता लगता है कि वहाँ पे लिखा होता है कि आज मैं प्रशांत से मिली। प्रशांत काफ़ी बदल गया है, काफ़ी समझदार हो गया है, एक मैच्योर पर्सन हो गया है। और प्रशांत जो है ओकल्ट से रिलेटेड है, ये उस डायरी में लिखा है। और प्रशांत एक ही बार में समझ गया जो उसकी फैमिली, उनके पापा नहीं समझ पा रहे थे कि वो कितना परेशान अपने बेटे को लेके, प्रशांत सब समझ गया था पहली बार में बिना बताए ही कि वो कितना परेशान है, अपने बेटे से मिलना चाहती है। और ये सब चीज़ें वो उसमें लिखती है। तो काफ़ी ज़्यादा ना इम्प्रेस होती है उनकी पर्सनैलिटी से, क्योंकि वो एक्चुअली में उनके कॉलेज में कोई था, उनके सीनियर या जूनियर में से कोई था, उनके क्लास में नहीं था इसलिए लोगों को पता नहीं था, जूनियर्स में या सीनियर में कोई था प्रशांत, ठीक है, जो शायद से उनको अप्रोच कर रहा था, लेकिन बाद में इनका कुछ नहीं हुआ। वापस से वो मिलती है प्रशांत से और प्रशांत उनको बताता है, खुद ही बता देता है कि तुम अपने बेटे से मिलना चाहती हो ना, बहुत बुरा हुआ उनके अर्जुन के साथ में, ये सब चीज़ें खुद ही बोल देता है। तो उनको लगता है कि यार तुम्हें कैसे पता। वो कहता है कि मैं तो उससे अर्जुन से बात करता हूँ डेली, मैं तुम्हारी बात करवा सकता हूँ, ये सब चीज़ें वो बोलता है प्रशांत। और प्रशांत जो है ना ज्योति से उसको पता लगता है कि ज्योति से कुछ पैसे भी लेता था, ठीक है ना, कि क्रिया के नाम पे कि भाई ये क्रिया करनी पड़ेगी। और जो दिन में वो जाती थी ना, कभी मेले का नाम लेके कभी बाहर का नाम लेके, वो प्रशांत से मिलने जाती थी हमेशा। तो वो कुछ पैसे लिया करता था। और इसी चीज़ में ना उन्होंने एक चीज़ पढ़ी कि प्रशांत के साथ ना उनकी मम्मी के, ज्योति के ना सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बनना स्टार्ट हो गए थे, सेक्सुअल रिलेशंस भी बनना स्टार्ट हो गए थे इस बात पे। अब प्रशांत इतना ज़्यादा उनके दिमाग में घुस चुका था, उनको एक होप दे चुका था कि मैं ही हूँ जो अर्जुन को वापस ला सकता है और तेरी बात अर्जुन से करवा सकता हूँ, तो मैं जो बोलूँगा जैसा बोलूँगा तुझे वैसा ही करना है। और इस बात को लेके ना उनकी मम्मी को बस एक वही चीज़ नज़र आती कि यार ये अर्जुन से मुझे मिलाएगा, ये जो बोलेगा मैं करने को रेडी हूँ। तो वहाँ पे उसको पता लगता है कि काफ़ी बार उनका जब भी वो मिलते थे तो वही उनका इंटरकोर्स होता था। ये चीज़ पढ़ के उनको काफ़ी बुरा लगा, है ना, और उनको पता लगा कि ऑब्वियसली अब पता लग रहा है कि उनके पापा क्यों हेट करते हैं उनको, क्यों नाम नहीं सुनना पसंद करते। ये चीज़ उनको क्लियर होती गई। और फिर वहाँ पे सच में वो चीज़ लिखी थी भाई कि स्मिता को खोना पड़ेगा, है ना, स्मिता को खोना पड़ेगा अर्जुन को पाने के लिए। तो ये चीज़ पढ़कर सुनकर उतना बुरा नहीं लगा जितना उन्होंने, क्योंकि उनकी माँ ने खुद वो लिखा है वो चीज़ कि यार एक माँ ऐसा कैसे लिख सकती है। उनकी माँ ने खुद वो लिखा है कि स्मिता को खोना पड़ेगा। मैं नहीं, स्मिता बड़ी प्यारी बच्ची है, बहुत सुंदर है ना, मैं नहीं चाहती कि भाई स्मिता को खोऊं, लेकिन शायद से कोई और तरीका होता तो शायद मैं कर लेती ऐसा। तो ये चीज़ है। तो वो पढ़ते उसको सच में काफ़ी बुरा लगता है, उसकी आंखों में आंसू थे भाई ये सब चीज़ें पढ़ते हुए। और लेकिन क्या करते भाई, जो सच है वो सच है। और वहाँ पर उसको पता लगता है कि जो पापा ने या दादी ने जो भी बताया वो सब कुछ एकदम सच था। और फिर उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ भी फील हुई। फिर वो क्वेश्चन उनके माइंड में आया यार कि अगर ऐसा है, मम्मी सच में अगर मुझे इतना प्यार नहीं करती थी तो आज भी मेरे सपने में क्यों आती है, आज भी मेरे सपने में क्यों आती है। और उनको मैंने बताया ना कि फील होता था कि हमेशा कोई ना कोई साथ है उनके, कोई आसपास है, उनके जो भी रिलेशंस वगैरह होते थे उनको भी सेम लेडी। अब तो उनको पता है वो लेडी कौन थी, वो लेडी उनकी मम्मी थी। वो उनकी मम्मी उनके सपनों में आती और कुछ जैसे खरोच वगैरह और ये सब चीज़ें भी हुआ करती थी। तो अब उनको पता लगा कि वो जो लेडी उनके जो भी बॉयफ्रेंड्स हुआ करते थे, एक्स जो थे, उनके सपने में जो आई थी वो लेडी इनकी मम्मी। तो वो यही सोचती कि यार अगर मम्मी मेरे से इतना प्यार नहीं करती थी तो मेरे साथ क्यों है। उनको ऐसा फील होता है ना कोई साथ है,
और अब तो वेरीफाई हो गया तो उनकी मम्मी साथ है। वो सपने में क्यों आती है, लोरी क्यों सुनाती है उनको, उनके जो भी एक्स हुए, बॉयफ्रेंड्स हुए, बाद में उनको पता लगा कि वो जो पर्सन थे, वो बंदे थे, वो सही नहीं थे। तो शायद इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ हो कि मम्मी ने पहले ही उनको दूर कर दिया मेरे से क्योंकि वो सही नहीं थे। तो अगर सच में मेरे से प्यार नहीं करती तो वो ऐसा क्यों कर रही थी, वो मेरे सपने में क्यों आती, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, या फिर मेरे जो भी दोस्त वगैरह उनके साथ ऐसा क्यों करती वो। तो उनको कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि यार हो सकता है कुछ ना कोई ऐसी बात हो जो शायद इस डायरी में नहीं है। अब क्योंकि वो वहाँ पर पहुँच गई थी जैसलमेर में, तो सोचते कि जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो थोड़ा कुछ ना कुछ और पता करता हूँ, पता करती हूँ। तो वहाँ पे वो पता करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि प्रशांत के बारे में कुछ पता लग पाए। लेकिन भाई जब पुलिस को कुछ पता नहीं लगा तो वो तो क्या पता करती। लेकिन वो उन्हीं चीज़ों को लेके ना, वो वहाँ के पास के किसी क्या कहते हैं, देखो भाई राजस्थान में ना काफ़ी सारे ऐसे तांत्रिक या साधक होते हैं, बहुत होते हैं भाई। तो वहीं पे आसपास में ना किसी साधक के पास वो जाते हैं और वो बताते हैं उनको अपनी पूरी कहानी बताती है। उनको बस एक सवाल का जवाब चाहिए कि अगर उनकी मम्मी उनसे इतना प्यार नहीं करती थी तो उनके सपने में क्यों आती हैं, क्या सच में उनकी मम्मी ही हैं जो उनके साथ में हैं, एग्जैक्टली बात क्या है। तो जो भी साधक होते हैं ऑब्वियसली उनसे कुछ चार्ज करते हैं, उसके बाद उनको सब बताते हैं कि हाँ तू सही कह रही है, जो तेरे साथ है अभी भी तेरे पीछे खड़ी है वो सच में तेरी माँ है। उनको गिल्ट है इस चीज़ का कि उन्होंने तुझे मारने की कोशिश की। और उस रात को क्या हुआ मैं बताता हूँ, जो आखिरी रात थी जिस दिन जब उनकी डेथ हुई थी उनकी मम्मी की। तो बताती हैं कि वो एक सोसाइटी था, जैसे ही चीज़ हुई तुम्हारे पापा तुम्हें लेके गए होंगे, ये सब चीज़ें ना, तभी उनकी मम्मी को एक तरीके से आभास हुआ, होश आया कि वो क्या कर रही थी। और उनको ये वो उनसे बात करते हैं, तो उनसे बात करके वो बताते हैं कि उनसे ना उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ कि यार मैं अपनी खुद की एक बेटी को मारने गई, मतलब यहाँ पे जाकर उनको फील हुआ हाँ। खुद की एक बेटी को मारने जा रही थी मैं। तो उनको और इस गिल्ट में वो ये सोच रही थी कि यार मैं क्या चेहरा लेके मैं घर जाऊंगी, पूरी लाइफ इनको कैसे फेस करूंगी, ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो वो ऐसा सोचते हैं, इस थॉट में आके वो सोचते हैं कि एक काम करती हूँ मैं अपनी लाइफ को ही मतलब ख़त्म कर देती हूँ। तो वो सुसाइड कर लेती है इस चीज़ को लेके गिल्ट में आके। और उनको वहाँ पे जाके समझ में आता है कि भाई डेथ इज़ द ट्रुथ, मृत्यु ही सच्चाई है। उनको वापस लाना पॉसिबल नहीं हो। उनको समझ में आता है कि वह प्रशांत उनका यूज़ कर रहा होगा। उनको यहाँ पे ऑटोमेटिक एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना, यहाँ पे वो उनको बता रही होते हैं उनके थ्रू कि उनको रियलाइजेशन हुआ कि यार ये सब चीज़ें मैंने गलत की, प्रशांत के उसमें आके अपनी खुद की बेटी को मारने चले गए। तो ये चीज़ उनको गिल्ट हुआ, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करते वक्त उन्होंने ये चीज़ की थी कि मैं प्रशांत को नहीं छोड़ूंगी, ठीक है ना, उसने मेरा यूज़ किया है। और साथ में मैं स्मिता, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। ये सब चीज़ें वो कह के उन्होंने सुसाइड किया, पानी में डूब गई। और बाद में जो भी चीज़ है वो चीज़ आपको पता है। उसके बाद लोग आए, उनका कार्यक्रम हुआ। तो इसीलिए वो उनके सपनों में बार बार आते हैं क्योंकि वो उनसे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं अभी भी। उनकी माँ चाहती हैं कि वो उनके साथ ही रहें, उनकी रक्षा करें जब तक वो समझदार नहीं हो जाती है। और जो रही उनकी बॉयफ्रेंड्स की बात, जो एक्सेस थे, एक्स जो रह चुके थे, तो उनकी बात तो सच में जैसे मैंने बताया कि उसको भी पता लगा बाद में कि यार वो वैसे ही मल्टीपल रिलेशन में पाए गए, एक तरीके से चीट कर रहे थे, जो भी है, यानी कि वो लड़के सही नहीं थे। तो वो सही नहीं थे इसलिए उनकी माँ ने उनका जो रिश्ता था, ये रिलेशन था, उनको तुड़वाया ताकि फ्यूचर में उनकी बेटी सही रहे, उसके साथ कुछ गलत ना हो, ये चीज़ था। तो ये चीज़ सुन के ना उनको मतलब जो पहले एक गिल्ट था कि या गुस्सा था अपनी मम्मी को लेके, अब यहाँ पर उन्होंने वापस से वो चीज़ चेंज हुई। अच्छा। देखा गया जो भी है ब्रेन वॉश हुआ उनका, अगर मैं उनकी जगह होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती। और उनका ये जो चीज़ थी ये चेंज हो गई। उनको अब जो मम्मी पर जो भी गुस्सा था उनको वो मतलब गुस्सा दूर हुआ। और उन्होंने उनसे जो साधक थे उनसे रिक्वेस्ट की कि देखो मैं सब समझ गई हूँ, थैंक यू सो मच, मतलब मम्मी अगर आप मुझे सुन रहे हो, यहाँ पर हो आसपास, अब तक साथ देने के लिए। लेकिन मैं सच में चाहती हूँ कि आपकी मेरे से जो अटैचमेंट है, मैं समझ पा रही हूँ कि आप शायद इस रीज़न से इस दुनिया से नहीं जा पा रहे, आपको मोक्ष नहीं मिल पा रहा है। बट आई डोंट थिंक कि आप ये सब चीज़ें डिज़र्व करते हो ऐसे भटकना। तो उनसे कहते हैं कि देखो मैं सच में चाहती हूँ कि मेरी जो मम्मी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, मोक्ष मिले। हाँ, मैं अब उनको गिल्ट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको बोल दो कि वो गिल्ट में ना रहे, मैं अब सब कुछ समझ गई हूँ, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, जो भी किया वो एक ब्रेन वॉश हुआ उनका,
है ना, उस चक्कर में एक अपने बेटे के प्यार में किया, और वो कौन सा मुझसे नफरत करती थी, मुझसे भी तो प्यार ही करती थी ना, हो सकता है अर्जुन जितना नहीं बट प्यार करती थी। तो उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज़ आप मेरे मम्मी को जो भी होता है, जो भी क्रियाएं हो सकती हैं उनके थ्रू उनको मोक्ष दिला दीजिए, और ये सब चीज़ें वो कहती है। ठीक है, अब वहाँ पर वो कुछ क्रियाएं वगैरह जो भी होती हैं, जो भी पैसा वैसा लगता है वो करते हैं, और वहाँ पे कुछ पूजा पाठ हो करती है, और उसके बाद में ना मुक्ति के लिए। मुक्ति के लिए करती है, और वो कुछ चीज़ें बताते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर तो हो गई, बाकी तुम्हें अपने घर जाकर भी कुछ पूजा पाठ करनी होगी। और वापस से घर जाते हैं, इस बार फिर से अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता देते हैं, जो दूसरी साइड की स्टोरी थी। दादी और दादी को और पापा को, सॉरी, दादी और पापा को बता देते हैं जो दूसरी साइड की स्टोरी थी, है ना। उनको अपने पापा को बताती है कि पापा देखो, मम्मी ने जो भी किया, आई नो कि आप गुस्से में हो, बट उन्होंने इसमें क्या, उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन है उनको हाँ। कि उन्होंने चीट किया, उन्होंने मेरे को मारने की कोशिश की, जो भी है, बट उनको रियलाइजेशन है, और ये हमें फेस नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया। तो प्लीज़ आप भी मम्मी को माफ़ कर दीजिए, वरना उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगी। और वो बताते हैं कि जो भी पूजा वगैरह बताई थी उनके लिए, तो उनको बताते हैं कि हमें ना ये पूजा वगैरह करनी होगी, तब जाके, अभी मम्मी हमारे बीच में ही रहती है हमेशा ही, उनको शांति मिलेगी, उनको गिल्ट फ्री करो, उनको गिल्ट में मत रखो, ये अपने पापा कहते हैं, मेरी दादी कहती है। वो लोग भी समझते हैं कि हाँ सही कह रही है, तो वो एक घर पर एक पूजा रखवाते हैं और उनकी मम्मी के नाम से। फाइनली अपनी मम्मी की पहली फ़ोटो वो देखते हैं, ओके। और भाई ये जो मोमेंट था ना, मतलब गूज़बम्स आ रहे हैं भाई मुझे हाँ, अभी। बहुत हॉरिफाइंग कितने स्टोरी साल थी। बाद भाई, मतलब अपनी मम्मी को वो देखती है, हाँ, और मम्मी की एक फ़ोटो जो कहीं रखी हुई थी, वो फ़ोटो फाइनली बनवाई हो जाती है, उस पूजा में उनकी मम्मी की फ़ोटो को रखा जाता है, लिटरली। और वो फ़ोटो अब घर में लगती है, जिस पे हार लगता है। तो अब ये जो फील थी ना भाई, मतलब वो उनको सेटिस्फेक्शन, इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर पाई, उनकी माँ भी इस दुनिया से मतलब मोक्ष ले पाई, उनको शांति मिली। और जो वो जो लॉकेट मैंने बताया था जो उनको वहाँ पे मिला था, उनको वो फील देता था, वो उनकी मम्मी का नहीं था हालांकि, बट उनको वो फील देता, वो किसी ऐसे ही किसी ने रख दिया होगा शायद, लेकिन वो उनको फील देता था कि ये जो लॉकेट है ये मेरी मम्मी से रिलेटेड कुछ है। एंड भाई सैडली ना, कुछ दिन पहले वो लॉकेट गिर के टूट गया, और और उनको जो बुरा लगा ना भाई, इतना बुरा लगा, वो इतनी तो रोई, इतना मतलब खुद को समझाया। और फिर वो बताते हैं कि उन्होंने हमारा चैनल देखा, हमारा पॉडकास्ट देखा, तो उनको लगा कि यार ये स्टोरी ना शेयर करनी चाहिए। और हाँ, उन्होंने ना वो लॉकेट मुझे दिया है, मैं दिखाता हूँ आपको। भाई ये वो लॉकेट है जो शायद लोग देख पा रहे हो, मैं फ़ोटो भी लगा दूंगा, लोगों को अगर नहीं दिख रहा होगा। ये वो लॉकेट है भाई, जब उन्होंने मुझे दिया, उन्होंने कहा कि विकास देखो ये टूटा हुआ लॉकेट है, मैं फिर से इसको जब भी देखूंगी, मुझे नहीं पता इसका क्या करना है क्या नहीं है, हाँ लेकिन इसका शायद मेरी मम्मी से रिलेशन नहीं, बट मेरी फीलिंग इसके साथ है, ये मैं आपको दे रही हूँ। और क्योंकि मेरे पास रहेगा तो मैं गिल्ट में रहूँगी, मुझे वही चीज़ याद आती रहेगी, आप इसको जो करना है आप करो, मुझे नहीं पता इसका क्या करना है टू बी ऑनेस्ट, बट मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ भाई शेयर करना चाहिए और दिखाना चाहिए। ये दोस्तों वो लॉकेट है जो उनको वहाँ पे मिला, और जिनको फील होता है कि उनकी माँ का है या माँ की निशानी है। ऋषभ भाई ये स्टोरी थी, पता नहीं, मतलब स्टोरी तो आई नो कि बहुत ही हार्ट टचिंग है, इसमें हो सकता है इतना हॉरर ना हो, लोगों को अक्सर हॉरर सुनना पसंद बहुत था हमारे इमोशनल चैनल पर। स्टोरी थी। हाँ यार भाई, एंड सच बता, जिसने भी पूरा सुना होगा, आई नो कि उसके भी भाई आंखें नम हो गई होंगी, डेफिनेटली मेरी हो गई हैं क्योंकि। एंड दोस्तों प्लीज़ बताइए कि इस पूरे पॉडकास्ट में या वीडियो जो भी आपको, क्योंकि ये तो सिंगल ही है, आपका फेवरेट पार्ट क्या था, एंड क्या फीडबैक्स होंगे आपके। एंड अगर आप लोग चाहो तो मैं एज अ नरेटर भी आ सकता हूँ स्क्रीन पर, आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या मुझे आना चाहिए नरेशन की फील्ड में। कुछ लोगों की ऐसी जो स्टोरीज़ होती है, मैं अपने वर्ड्स में बताऊँ आप लोगों को आके। प्लीज़ दोस्तों ये बात मुझे ज़रूर बताना, काफ़ी दिनों से मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में आऊँ, लेकिन कुछ डाउट्स हैं, सेल्फ डाउट्स हैं, जिनको लेके मैं नहीं आता हूँ। आई डोंट फील कि आई एम अ गुड नरेटर। आप लोग मुझे बताइए कि क्या मुझे ट्राई करना चाहिए, आप लोग सपोर्ट करोगे। एंड अगर आप लोगों का साथ होगा, आप लोगों का सपोर्ट होगा, तो डेफिनेटली मैं आऊँगा स्क्रीन के ऊपर, एंड ऐसे ही कुछ स्टोरीज़, हार्ट टचिंग स्टोरीज़, हॉरर स्टोरीज़, क्राइम स्टोरीज़ मैं आपके बीच में लेके आऊँ।
एंड साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी। आपके पास कोई स्टोरी है तो आप लोग डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी नरेट करूं, या फिर आप हमारे पॉडकास्ट में आके गेस्ट बनना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऋषभ भाई मेरी ये स्टोरी सुनने के लिए। ये भाई बहुत जेन्युइनली बहुत इमोशनली स्टोरी थी और काफ़ी मज़ा आया सुन के इस स्टोरी को। भाई मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, मैं बताऊं एक अलग ही सेटिस्फेक्शन है यार ये स्टोरी बहुत ज़्यादा। बताने में। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक और नई हॉरर पॉडकास्ट के साथ में। एंड सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, बोलते हैं सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।